नमस्कार दोस्तों, सचिन फ्रॉम फील गुड हेल्थ क्लब। दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम जानेंगे कि हेल्थ मैनेजमेंट के प्रोग्राम कौन से होते हैं। हेल्थ मैनेजमेंट के प्रोग्राम में बेसिकली एक वेट मैनेजमेंट होता है, इसमें वेट लॉस होता है, उसके बाद में फैट लॉस का प्रोग्राम होता है, उसके बाद में फिटनेस का प्रोग्राम होता है, इसके बाद में वेट गेन का प्रोग्राम होता है और एक चाइल्ड ओबेसिटी का प्रोग्राम होता है। तो दोस्तों, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सभी प्रोग्राम पर्सनलाइज किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं आपके हेल्थ गोल के हिसाब से। अब दोस्तों, नेचुरली ये सब इसमें मेजरली हमारे पास जो केसेस आती है वो वेट लॉस की आती है। चाइल्ड ओबेसिटी भी वेट लॉस कैटेगरी में ही आती है। तो ये वेट लॉस की बहुत सारी केसेस आने के कारण हमारा मैक्सिमम डिस्कशन ये वेट रिलेटेड ही रहता है। तो वेट हमारा क्यों बढ़ता है ये सबसे पहले हम जानेंगे। दोस्तों, हम कभी भी खाना खाते हैं तो ये खाना हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं जो कि सिर्फ खाने के माध्यम से ही हमें मिलते हैं। मगर ये खाने के साथ, ये न्यूट्रिएंट के साथ, हर न्यूट्रिएंट अपने साथ कुछ ना कुछ कैलोरी लेके आता है। ये कैलोरी के भरोसे ही हमारे रोजमर्रा के जो एक्टिविटीज है वो होते रहती है। साथ में यही कैलोरी के भरोसे हमारी पूरी मेटाबॉलिक सिस्टम काम करती है। तो दोस्तों, इसलिए हम खाना खाते हैं। मगर ये खाने के साथ आने वाली जो कैलोरी है, यदि हम उसको मैनेज करना ना सीखे या हमारी शरीर उसको मैनेज ना कर पाए, उसका थोड़ा सा मैनेजमेंट गड़बड़ा जाए, तो फिर इसका परिवर्तन वेट गेन में होता है। क्योंकि एक्सेस कैलोरी अल्टीमेटली हमारे फैट सेल्स में जाके स्टोर हो जाती है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो दोस्तों, ये कैलोरी का इश्यू हो गया। दूसरा, यदि मैंने एम्प्टी कैलोरी खाया तो क्या होता है? मैं फूड इसलिए खा रहा हूं कि ये फूड के माध्यम से मुझे न्यूट्रिएंट भी मिल रहे हैं, मगर मैंने कम न्यूट्रिएंट में ज्यादा कैलोरी खाई, या मैंने सिर्फ कैलोरी खाई, या सिर्फ कैलोरी ज्यादा रहने वाले कैलोरी डेंस फूड खाए मगर उसमें न्यूट्रिएंट कुछ भी नहीं है, उसे हम एम्प्टी न्यूट्रिएंट भी बोल सकते हैं, या एम्प्टी न्यूट्रिएंट नहीं, एम्प्टी कैलोरी भी बोल सकते हैं। ये जो फूड है, ये लेने से सिर्फ कैलोरी आने के कारण अल्टीमेटली दोज आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट एक्यूमुलेशन इन आवर बॉडी, और इसके कारण हमारी बॉडी ओबेस कैटेगरी में जाती है। अब दोस्तों, ये एक कारण हो गया। फिर हम ये सुनने के बाद हमारे मन में यही आएगा कि हम खाना एक्सेस खाते हैं इसलिए वेट लॉस नहीं होता या वेट गेन होता है, मगर ऐसा भी नहीं है। बहुत बार लोग बहुत कम खाना खाते हैं, कम खाना खाने से भी वेट लॉस नहीं होता है, वेट गेन हो सकता है। कैसे? जब हम जरूरत से कम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट रहती है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट रहती है, ये तो बात ठीक है, मगर जब हम कम खाना खाते हैं तो इंसुलिन लेवल भी ड्रास्टिकली हमारी लो हो जाती है। ऐसे वक्त हमारे शरीर को कुछ अरेंजमेंट ऐसी करनी पड़ती है, सर्वाइवल वाली अरेंजमेंट करनी पड़ती है। वो सर्वाइवल वाले अरेंजमेंट में वो फैट एक्यूमुलेट करना चालू कर देती है। तो हमारा फैट लॉस अल्टीमेटली होता नहीं है। फैट लॉस ना होने के कारण हमारे शरीर की कैलोरी मैनेजमेंट की कैपेसिटी कम हो जाती है, और अल्टीमेटली ये हमारा वेट लॉस ना हो इसके लिए जिम्मेदार हो जाती है। तो दोस्तों, कम खाना ये कभी सोल्यूशन नहीं हो सकता है। वैसे ही खाली पेट रहना ये भी सोल्यूशन हो नहीं सकता। हम जो खाना खा रहे हैं उसमें से न्यूट्रिएंट मुझे कैसे मिल रहे हैं, उसको मैं बैलेंस तरीके से कैसे प्राप्त कर रहा हूं, और साथ में आने वाली कैलोरी को मैनेज करने वाली बॉडी का स्ट्रक्चर मैं कैसे बना के रख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज के ये वीडियो में हमने देखा कि अलग अलग हेल्थ मैनेजमेंट के प्रोग्राम कौन से हैं। ये हर प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, मगर मेजॉरिटी ऑफ हमारा डिस्कशन ये वेट रिलेटेड रहेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये वेट रिलेटेड आती है या ओबेस कैटेगरी वाले लोग ही आते हैं, उसके लिए ही ये सर्विस ज्यादा प्रमाण में दी जाती है। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे। जाने के पहले एक छोटी सी अपील, पीसीओडी, पीसीएस, थायराइड, बीपी, शुगर, यूरिक एसिड, नी रिप्लेसमेंट कंडीशन, हाइपरएसिडिटी, माइग्रेन, इसके रिवर्सल के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। मगर ऐसे कंडीशन में रहने के बाद डॉक्टर हमें कहते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल दुरुस्त करो। ये लाइफस्टाइल दुरुस्त करने का काम करने के लिए सपोर्ट हम करते हैं, आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनने के
बन के। तो दोस्तों आपके कांटेक्ट में ऐसे कोई हो या आप खुद ये समस्या से जूझ रहे हो तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आपको असिस्ट करने के लिए हमें काफी अच्छा लगेगा। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9422101679। धन्यवाद।